प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट दिल्ली से बोल रहा हूँ। और हम लोग निश्चलिज्म से निश्चलता का पसारा कर रहे हैं। निश्चलता का पसारा मीन्स जो छल, किसी भी तरह का छल किसी भी प्राणी में ना रहे, क्योंकि छल की एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आप किसी दूसरे से छल करते हो तो उसको तो जो नुकसान होगा होगा ही, आपको कितना नुकसान होगा ये आप सोच नहीं सकते। खुद को, स्वयं को कितना नुकसान होगा। अगर मैं किसी से छल करने की कोशिश करता हूँ या समझने करना चाहता हूँ, चाहने में ही मैंने अपना इतना नुकसान कर लिया कि मुझे इस बात का अंदाज़ा लग ही नहीं सकता कि मेरे को इसका क्या परिणाम मिलेगा। और अभी छल किया नहीं है मैंने, और छल करता हूँ तो सामने वाले को तो नुकसान हो। जब तक छल मैंने नहीं किया पर छल करने की सोच रहा हूँ तो अपना नुकसान तो मैं कर ही रहा हूँ लगातार। और मैंने छल किया तो दूसरे का भी नुकसान कर दिया, तो दूसरे को जो जितना नुकसान पहुँचा उसका भी मुझे भी उतना ही भुगतना पड़ेगा। कम से कम दूसरे का नुकसान जितना हुआ उसका वो मेरे को भुगतना पड़ेगा। और जो मैंने छल करने के लिए जो कुछ भी सोचा समझा, कोशिश करी या क्या करना है उसके लिए एक्टिविटी डिफाइन करी, तो वो सारे कर्मफल मुझे मिलेंगे और कष्टदायक कर्मफल मिलेंगे। छल देने का मतलब है दूसरे को कष्ट देना, और वो अपने को अगर आप कष्ट नहीं दोगे तो दूसरे को कष्ट कैसे दोगे। तो पहले अपने आप को कष्ट देते हो, अपने आप से छल करते हो, फिर दूसरों को देते हो। आप इसका एग्जाम्पल अगर समझना है तो आप शकुनी से समझ सकते हैं। क्या शकुनी ने कोई छल किया था? क्या दुर्योधन ने कोई छल किया था? क्या गांधारी ने कोई छल किया था? या कल कोई कुंती ने कोई छल किया था? या गंगा ने कोई छल किया था? या अपना द्रौपदी ने कोई छल किया था? क्या अर्जुन ने कोई छल किया था? धृष्टद्युम्न ने कोई छल किया था? कर्ण ने कोई छल किया था? भीष्म पितामह, क्या उन्होंने कोई छल किया था? द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, क्या उन्होंने कोई छल किया था? अश्वत्थामा, बदला लिया था। इतने सारे नाम है, तो क्या सबने छल किया था? अब ये समझने की बात आपकी है, मैंने सिर्फ नाम लिए और बताया। तो आप सोच सकते हैं कि आप डिसाइड करें कि आप किसने छल किया किसने नहीं किया। फिर कृष्ण, उनको सबसे बड़ा छलिया कहा जाता है। तो समझें कि छल क्या है और क्या आप छल करते हैं क्या। और कभी आपने सोचा कि अगर आप दूसरे से छल करते हैं तो अपने आप से छल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एग्जामिनेशन में आप कुछ वो लेकर के चले गए, पर्चियाँ बना के जाते हैं, जैसे चलता है सारे स्कूल में चलता है, सभी करते हैं, हमने भी शायद किया हो। तो वो छल है क्या, या हमारे साथ छल किया जा रहा है तो हम उसका बदला ले रहे हैं छल से, कि हमें वो नहीं पढ़ना पर हमें ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, और हमने वो पढ़ाई करी तो उसने हमें छल करना सिखा दिया और हमने छल कर लिया। पढ़ाई ने हमें छला या हमने पढ़ाई को छला। तो ये इतना समझने की ज़रूरत है। ये समझा कब कैसे जा सकता है? योग्यता बढ़ाकर। अब योग्यता बढ़ाने के सिस्टम ही नहीं अवेलेबल, आप कैसे बढ़ाओगे योग्यता? अरे इम्यूनिटी की बात करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। आज का जो दौर है कोरोना, जिसने एकदम से इतना हंगामा कर दिया, 4-6 महीने में पूरी दुनिया को उसने लपेट लिया, तो उसका रिजल्ट ये आया कि इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये खा लो, 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 ये खा लो। तो इम्यूनिटी खाने से ही बढ़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। तो हमने समझा कि अज्ञान समंदर से क्या मिल सकता है, तो अज्ञान समंदर ने हमें श्वास योग पकड़ा दिया, शंख माप पकड़ा दी, श्वासपैथी पकड़ा दी, फाउकोलॉजी पकड़ा दी, दशांग योग पकड़ा दिया, शंख योगा पकड़ा दिया, सारा तत्व ज्ञान पकड़ा दिया। 5 तत्व होते हैं, 24 तत्व बना दिए।
तो बाकी 19 और 5 24 19 तत्वों के बारे में जानकारी दे दी। भाई मनुष्य कैसे निर्माण हुआ? 5 तत्वों से। मनुष्य जीवित कैसे हुआ? दशांग से। और फिर परिवार कैसे बना? त्रियक से। फिर समाज कैसे बना? समाज बना पंचक से। फिर सृष्टि कैसे बनी भाई? तो सृष्टि के एकक से। एक, सबका मालिक एक कहा जाता है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, सबका मालिक एक। तो वो कौन है मालिक? तो अज्ञान समुद्र ने बता दिया। हमने जब अज्ञान समुद्र से पूछा, समंदर से पूछा, समुद्र और समंदर में फ़र्क होता है। हम समंदर की बात कर रहे हैं, समुद्र की बात नहीं कर रहे। आदत पड़ी है ना, समुद्र ज्ञान समुद्र होता है कुछ, पता ही नहीं था और पता लगा है। तो अब अज्ञान समुद्र पिछले 20 साल 25 साल से 1995 से हमें समझ आना शुरू हुआ। 1995 फरवरी से आना शुरू हुआ समझ में। तो अब हमें समझ में आया कि अज्ञान समुद्र से हमने पूछा, हमें पता लग गया अज्ञान समुद्र क्या है। फिर अज्ञान समुद्र से हमने पूछा भैया क्या है ये? तो सृष्टि बनाने के लिए जो उपयोग किया गया, सबका मालिक एक जिसको कहा गया, वो है शुक्र। और शुक्र को ही लोगों ने बहुत सारे तरीके से समझा हुआ है, पर ठीक है, हमें मतलब हमें लोगों ने क्या समझा हुआ है उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमने ये समझा, हम भी शेयर कर रहे हैं। आप लोगों ने शेयर किया, हम भी शेयर कर रहे हैं कि सबका मालिक शुक्र है। और शुक्र ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। शुक्र से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और शुक्र को ऑन कौन करता है? महाविष्णु। विष्णु, महाविष्णु। और महाविष्णु कृष्णांश कहलाते हैं। महाविष्णु कृष्णांश कहलाते हैं। हवा की ऊर्जा, जो हवा हम सांस में उपयोग करते हैं, उसकी ऊर्जा विष्णु है, महाविष्णु है। इनफैक्ट कृष्णांश उनका नाम है। हवा की ऊर्जा का नाम कृष्णांश है। सोलिज्म जो है पूरा का पूरा ऊर्जा और शुक्र से ही रिलेटेड है। ऊर्जा, एनर्जी। तो सबका मालिक शुक्र है। शुक्र मालिक है सबका, और ऊर्जा उसकी देन है। सारा कुछ ही जब उसकी देन है तो ऊर्जा भी उसकी देन है, और ऊर्जा के बिना कोई काम हो नहीं सकता। तो शुक्र की सबसे पहली जो देन है वो ऊर्जा है। और उसके प्राकृतिक सोर्सेज हैं, सन है, मून है, सूर्य है, चंद्रमा है, स्टार्स हैं, गैलेक्सी है, प्लैनेट्स हैं, और क्या कहते हैं उनको, नक्षत्र हैं। सब कुछ है, सब कुछ दिया, शुक्र ने दिया है सब कुछ। और शुक्राचार्य वो महाविष्णु का एक रूप है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, तो दूसरा पहलू जो है वो शुक्राचार्य है। एक महाविष्णु और एक शुक्राचार्य। ब्रह्मा को 5 तत्वों का सीखने का जो ज्ञान था वो शुक्राचार्य ने दिया। और ब्रह्मा ने अपने आप को देखा और 5 तत्वों का ज्ञान मिल गया उसको, तो उन्होंने निर्माण कर दिया शरीर का, भौतिक निर्माण। जीवित कैसे हुआ? शुक्राचार्य ने उसके अंदर जीवनी शक्ति का प्रवेश करा दिया। जीवनी शक्ति का प्रवेश करा दिया। उसको हम लोग पंचारक कहते हैं। दशांग का कंट्रोल पंचारक करता है, दशांग चक्र करता है। और मनुष्य में, मतलब मनुष्य से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि प्राणी जगत में 84 लाख शरीर बताए गए हैं। 84 लाख टाइप ऑफ शरीर बताए गए। 84 लाख शरीर नहीं बताए गए, 84 लाख टाइप ऑफ शरीर बताए गए हैं। योनि को शरीर को योनि कह दिया गया। तो 84 लाख टाइप की शरीर हैं, ये आप समझ लें, मोटी बात। तो हम लोग बात कर रहे थे अज्ञान समुद्र की। तो अज्ञान समुद्र ने हमें इतना कुछ दे दिया है कि हम अगर इन चीज़ों का उपयोग करना सीख जाएं, और उपयोग करने के रास्ते दे दिए, श्वास योग, श्वासपथ वगैरह वगैरह, अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी की क्वालिटी बढ़ाने के लिए श्वास योग। जब पेट खाने से जो हमारे को इम्यूनिटी मिलती है,
वो इम्यूनिटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वो इम्यूनिटी, इतना खाना खाते हो आप, उससे इतनी इम्यूनिटी मिली और इतनी इम्यूनिटी ब्लड में गई, फिर ब्लड का प्योरिफिकेशन होगा, तो क्योंकि इम्यूनिटी के साथ साथ और भी एंगल, और भी चीज़ें तो जा रही हैं ना खाने में, तो अल्टीमेटली हम 10 से 15% इम्यूनिटी इंप्रूव कर सकते हैं खाने से, और क्वालिटी अभी भी उसकी डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि उसके साथ क्या गया जिसने उसको और कम कर दिया, उसका पता नहीं है, अननोन फैक्टर है वो शायद ज्ञान समुद्र में होगा, उसका जानकारी हमें नहीं मालूम, हमें मालूम ही नहीं कैसे निकालनी है। पर अज्ञान समुद्र ने कहा कि अरे तुम खाना तो दिन में 4 बार खाते हो, 6 बार खाते हो, लेकिन सांस तो तुम हर समय लेते हो। तो उसने श्वास योग दे दिया। श्वास योग से इम्यूनिटी की क्वालिटी इतनी इंप्रूव हो जाती है, पता ही नहीं था। जब करके देखा तो पता लगा कि श्वास योग से तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ भी जाती है और क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है। तो जो आपकी हर तरह की बीमारी से लड़ सकती है, आपके ऑर्गन्स को डिस्टर्ब नहीं होने देगी। श्वास योग मात्र कितना, 15 से 20 मिनट रोज करना है बस, मेंटेन करने के लिए। पर हम ये कहते हैं कि आप अगर अपनी इम्यूनिटी मेंटेन कर लेते हैं ठीक से, क्वालिटी की इम्यूनिटी इंप्रूव कर लेते हैं और मेंटेन कर लेते हैं उसको, क्वालिटी इम्यूनिटी, तो आपको फालतू कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको करना क्या है, लग्जूरियस लाइफ आपको अगर मिल रही है, अगर आपको लग्जूरियस लाइफ जीने के तरीके मिल गए और आपने लग्जूरियस लाइफ जीनी शुरू कर दी, और क्या चाहिए? परिवार सहित अगर आप लग्जूरियस लाइफ जी रहे हो तो इससे ज़्यादा चाहिए क्या आपको? आपके जो आप नेक्स्ट जनरेशन आती है, आपके घर में बच्चे होते हैं, डिलीवरी होती है, वो डिवाइन चाइल्ड है, यानी उनको कोई रोग ही नहीं है। आपने अपना इतना ध्यान रखा अपने प्रोसीजर से, ये फाउकोलॉजी और श्वास योग और श्वासपैथी या कुंभ सांस या तत्वोलॉजी या ये इतने सारे जो सिस्टम है, शंख टेक्नोलॉजी, शंखा योग, दशांग योग, इतने सारे सिस्टम अवेलेबल हैं। अगर आपने इनका उपयोग शुरू किया तो आपके घर में जो बच्चे आएंगे आगे आने वाले, कष्ट मुक्त होंगे, उनको बीमारी होगी नहीं। लग्जरी वही है कि आपका बच्चा, आपका जो बच्चा पैदा हो रहा है वो डिवाइन हो, यानी उसको कोई रोग ना हो, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना आत्मिक, ना आध्यात्मिक, और ऊर्जा लेवल पूरा बना हो। तो आपको क्या समस्या है? आपको तो मतलब आपकी लग्जरी किसको कहते हैं? आप लग्जरी समझो, लग्जरी उसको कहते हैं कि मैं बीमार ना पड़ूं कभी भी, और मेरा परिवार बीमार ना पड़े कभी भी, और हो सके तो मेरे अड़ोस पड़ोस भी बीमार ना पड़े कभी भी। और अगर पूरा समाज ही निरोगी रह जाए तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और उसके लिए साधन अवेलेबल है, और अपनी अपनी प्रैक्टिस करनी है। मैं खुद को निरोगी रखूंगा श्वास योग से, और आप अपने आप को कर लो, आप अपने आप को कर लो, आपका परिवार अपने आप ही निरोगी हो गया। अगर आप करते हैं, अगर आप पुरुष हैं और आप विवाहित हैं, तो आपका अच्छे कर्म का मतलब है आपने अपना जो अच्छी सेहत मेंटेन करी, तो उसका लाभ अप टू 50% पत्नी को मिलता है, प्रोवाइडेड पति पत्नी हो। हस्बैंड वाइफ का मुझे नहीं मालूम। पति पत्नी मतलब एकल, युगल, उनमें युगलता तत्व जागृत होना चाहिए दोनों में। क्यों? क्योंकि तुमने दे तो दिया, तुम्हारा अच्छा कर्मफल जो है, अच्छे कर्मों का जो वो है, अच्छी निरोगता है, वो पत्नी को आधी 50% तक, 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, पर 50 से ज़्यादा नहीं होती है, मिल सकती है। आपकी तो आपने तो दे दी वो, और आपके में से नहीं गई है, वो बोनस है। अगर आप आपको जो आप योग कर रहे हो, श्वास योग जैसे आप कर रहे हो, आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो आपको तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। बोनस में 50% तक मिसेस को, आपकी पत्नी को मिल सकता है, प्रोवाइडेड वो रिसीव करने की कंडीशन में हो। उसको अपने आप को तैयार करना ही पड़ेगा रिसीव करने के लिए, नहीं तो बीमार रहेगी, और वो बीमार रहेगी तो नेचुरल से आगे आने वाली जनरेशन को कैसे संभालेगी?
तो आजकल की लड़कियां को कॉन्फिडेंस इतना है अपने ऊपर कि वो शादी करने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि नहीं, हम नेक्स्ट जनरेशन को संभाल नहीं सकते, इसलिए हमें नेक्स्ट जनरेशन चाहिए नहीं, तो इसलिए हम विवाह नहीं करेंगे। तो ये ज़्यादा बेटर है बजाय इसके कि आप बीमार नेक्स्ट जनरेशन को लेकर आए। आप विवाह ना करें, वो ज़्यादा उत्तम है अगर आप नेक्स्ट जनरेशन को पालने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं तो। ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि हम युगल बनना चाहते हैं कि नहीं। तो युगल बनना है तो युगलता तत्व दोनों में जागृत होना चाहिए। अगर युगलता तत्व जागृत होगा तो समझ लो कि आपका जो आप दे रहे हैं 5% 10% जो भी बोनस है वो पत्नी रिसीवेबल हो जाएगी, रिसीव कर पाएगी। और जो पत्नी करती है, अगर माँ करती है, यहाँ पर पत्नी नहीं कहूँगा मैं, माँ कहूँगा, जो माँ करती है तो उसका फ़ायदा बच्चों को मिलता है, चाहे बच्चे 1 हो 2 हो 5 हो 10 हो, सबको मिलता है। वो बोनस है। पत्नी जो माँ जो अपना एक्सरसाइज कर रही है, अपना श्वास योग कर रही है, उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, पर बोनस सारे बच्चों को बराबर मिलेगा, लड़का हो या लड़की हो, सबको बराबर मिलता है। तो सोचो, माँ को 100 मिला और 10 भी सबको मिला तो 100 हो गया। ये नेचर का नियम है, प्राकृतिक नियम है। ये ज्ञान सारा अज्ञान समुद्र से आया, समंदर से आया है। हमने समझा उसको, पर उसके लिए पहले हमने अपनी योग्यता को इंप्रूव किया। योग्यता को समझना, योग्यता को इंप्रूव करना और मेंटेन करना। जैसे हमें इम्यूनिटी को मेंटेन करना है, इंप्रूव करना है, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है और मेंटेन करना है, उसी प्रकार हमें अपनी योग्यता को इंप्रूव करना है, मेंटेन करना है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कहते हैं ना, लर्निंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। तो एक्चुअली लर्निंग इज नॉट ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इंप्रूविंग द योग्यता इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। योग्यता मीन्स एलिजिबिलिटी, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट लॉट। बट अज्ञान समुद्र से मैं जोड़ रहा था इसको, तो अज्ञान समुद्र ने यही कहा कि भैया अपनी जैसे इम्यूनिटी को बढ़ाओगे, क्वालिटी इम्यूनिटी की बढ़ाओगे और मेंटेन रखोगे, तभी आपको रोग नहीं आएंगे, आप निरोगी होगे और आपकी आने वाली जनरेशन निरोगी पैदा होगी। अगर आपकी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन जो आती है वो निरोगी आती है और आपको कोई समस्या नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन को लाने में प्रॉब्लम क्या है? प्रकृति ने तो नियम ही बनाया है कि आपको नेक्स्ट जनरेशन लानी है और उसका ध्यान रखना है, उसको पालना है। ये जिम्मेवारी तो दी है, युगल इसीलिए बनाए गए हैं। समस्या क्या है कि अगर आप एक से ज़्यादा पत्नियां रखते हैं तो आपको फिर वो युगलता तत्व आपका बिगड़ जाता है। युगल तो एक ही पत्नी और एक पति, तो युगल तो वही होता है। योग और योगा में फ़र्क समझे। योगा तो कोई भी कर सकता है, किसी के साथ भी कर सकता है, ग्रुप में भी कर सकता है, वैसे कर सकता है, पर योग अपने साथ क्या रहता है। अगर आपके मन का और बुद्धि का योग नहीं है तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी ही नहीं। तो योग्यता क्या है? आपके मन और बुद्धि का जो संगम है वो ही आपकी योग्यता है। जितना अच्छा संगम है उतनी योग्यता आपकी अच्छी है, चीज़ें समझने में भी और गाइड करने में भी, समझाने में भी। तो योग्यता और क्षमता, क्षमता इम्यूनिटी से आती है और योग्यता मन और बुद्धि के संयोग से आती है। बा मोटा मोटा आप ये समझ लें, क्षमता और योग्यता दो शब्द हो गए, एलिजिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। तो आज इन दो शब्दों को हमने समझा इस वीडियो में। और अब क्योंकि समय समाप्त हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे वीडियोस अश्विनी कुच्छल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे आपको, या 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट में आकर के आप चीज़ें समझ सकते हैं। वहाँ पर जो भी होंगे आपको बता देंगे, और वहाँ पर वीडियोस भी कुछ मिल जाएंगे आपको। 9999099149 व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप बात कर सकते हैं, और 1 से 5 बजे तक। और निश्चल टेम्पल्स, निश्चल मंदिर बने हुए हैं, निश्चल मंदिर बने हुए हैं जगह जगह पर, वहाँ जाकर के आप ये समझ प्राप्त कर सकते हैं।
निष्ठा योग डायग्नोस्टिक सेंटर बने हुए हैं, वहाँ जा कर के आप ये चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सिमालवर थेरेपी सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर आप इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट के ऊपर तो खैर सारी जानकारी अवेलेबल है ही है, तो वहाँ पर आप पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। निष्ठा योग सेंटर्स मैंने बताया ही आपको, तो ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ से आप जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, प्रणाम।